बात है लेट 2005 और अर्ली 2006 की। ये वो टाइम है जब फिल्म अगर आपको देखनी थी तो उसके 3 तरीके थे। या तो आप थिएटर में फिल्म को देख के आए, या फिर आप टीवी पे उसके आने का इंतजार करें जब तक सैटेलाइट राइट्स उसके बिक नहीं जाते और कोई चैनल उसको दिखाता नहीं है। तो वर्ल्ड प्रीमियर उसका जब तक टेलीविजन पर नहीं होता है तब तक नहीं देख सकते। और तीसरा तरीका था कि आपको वेट करना पड़ता था कि वो ऑफिशियल तरीके से कब सीडीज पे रिलीज होगी और आप उसको रेंट पे लेके आते थे, या फिर खरीद सकते थे आप उसकी सीडी फिल्म्स की। तो ये 3 तरीके हुआ करते थे उस टाइम पे। ऑफ कोर्स और भी तरीके होंगे, बट 2005 में ना ओटीटी ये सब नहीं था, किसी दिमाग में आया भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब नेटफ्लिक्स वाज अ थिंग बैक देन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पर इंडिया में उस टाइम तक तो ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स नहीं आया था। इंटरनेट इतना डिफिकल्ट था उस टाइम पे। खैर, तो 2006 की बात है, स्टार्टिंग की 2006 की बात है। मैं और भैया हम फिल्म्स के बड़े शौकीन हैं, वी आर सिनेफाइल्स, हम फिल्म्स बड़ा देखते हैं। तो उस टाइम में फिल्म रिलीज हुई थी वाह लाइफ हो तो ऐसी। तो हम उसकी सीडी रेंट पे लेके आए थे एंड हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस फिल्म के लिए। जिसको नहीं पता, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ फिल्म का। उसमें होता है कि शाहिद कपूर हमारे फिल्म के मेन लीड हैं, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और यमराज उनको लेने के लिए आते हैं। यमराज का रोल प्ले किया यहाँ पे संजय दत्त ने। कॉमेडी फिल्म है, स्वीट फिल्म है, काफी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, मजा आएगा आपको देखने में। तो उसमें यही है कि अब शाहिद कपूर की डेथ हो गई है उनके कैरेक्टर की, और यमराज उनको लेने के लिए आए हैं। अब सिंस शाहिद कपूर वॉज अ नाइस पर्सन, तो उनको हेवन लेके जाना है। और जो भी लोग बुरे काम करते हैं, हॉरिबल काम करते हैं, उनको यहाँ पे नर्क में जाएंगे वो। एंड दिखा दिया, एक फिल्म एक सीन भी आता है जहाँ पे शाहिद कपूर नीचे देखता है, बहुत ही भयानक सी जगह होती है। तो शाहिद कपूर यहाँ पे संजय दत्त यानी कि यमराज से पूछते भी है कि नीचे क्या थी भयानक सी जगह। तो वो कहते हैं कि ये नर्क है और हॉरिबल काम भी तो किया इन लोगों ने, तब यहाँ पे बैठे हैं। अब शाहिद कपूर यहाँ पे अच्छा है तो उसको स्वर्ग में लेके जाना है। तो फिर मैं भैया से डिस्कस कर रहा था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, 9-10 साल का था। मैंने भैया से पूछा, भैया ये आपको क्या लगता है ये स्वर्ग या नर्क क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी ना कहीं पे एक कोटेशन पढ़ा था, फिर कहीं पर उन्होंने पढ़ा था, और वो बोल रहे थे कि स्वर्ग या नर्क ना बेसिकली एक स्टेशन है आपकी डेथ के बाद, आफ्टर लाइफ एक स्टेशन है जहाँ पे आपकी ट्रेन की जर्नी खत्म हुई है। अब वहाँ से आपको दूसरी ट्रेन के लिए इंतजार करने है और उससे बैठ के आपको आगे निकलना है। आई वेरी गुड मेमोरीज ने, आई रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे बातें उनकी याद उस टाइम की। तो ये दिमाग में बात रह गई कि डेथ के बाद शायद ये एक हमारी एक जर्नी है जो ही खत्म होगी इस शरीर के साथ, और एक हमको आगे नई जर्नी के लिए आगे बढ़ना है। तो ये एक स्टेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगली नई ट्रेन के लिए वेट करें, दैट इज स्वर्ग या नर्क। अब वैसे तो मैंने आफ्टर लाइफ या फिर डेथ के बाद क्या होता है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, इनके साथ अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मैंने उसमें समझा है जितने भी ऑफिशियली रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, नियर डेथ एक्सपीरियंस, सब लोगों ने लगभग एक ही चीज़ बताई है कि जब आपकी डेथ होती है तो आपको एक वाइट लाइट दिखती है जिसके थ्रू हम वॉक करके जाते हैं, और यहाँ पे कोई एंटिटी है जो आपके पीछे है और बहुत ब्यूटीफुल जगह आपको देखने मिलती है, लेकिन एट द एंड आपको अपनी नई जर्नी पे जाना है। लेकिन किसी ने भी ना ऐसा मेंशन नहीं किया कि कोई नर्क है, किसी का कुछ हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा हो, कोई बुरा आदमी है उसको मौत का एक्सपीरियंस मिला, उसने अपना कुछ बुरा मौत का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। मतलब डेथ के बाद ऐसा किसी के आज तक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो नर्क में गया हो जहाँ पे जलाया जा रहा हो, रेड कलर की डरावनी सी जगह हो। किसी ने भी आज तक शेयर नहीं किया। सब लोग एक ही कॉमन जगह लिखी है कि काफ़ी अच्छी जगह आप जाते हैं, यू फील वेरी पीस, यू आर वेरी पीस। तो शायद यही स्वर्ग है। तो वे नर्क क्या हुआ? अगर ऑफिशियली रिकॉर्डिंग के हिसाब से ये स्वर्ग है तो नर्क क्या है? ये मेरा मानना है, इसलिए मैं चीज़ शेयर करता हूँ। नर्क दरअसल में जो हमारे जितने बुरे कर्म है ना, उसके हिसाब से हमको यहीं पे भुगतने हैं। आप मरने के बाद उनको क्यों भुगतेंगे? अगर कोई भी कर्म आपको भुगतना, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो उसका जो परिणाम है, उसका जो कंक्लूजन, उसका जो रिजल्ट होगा आपको इसी जन्म में मिलेगा, या फिर इन केस आपको इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, उसके अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन every action that you will take will have definitely a consequence. So for example, if you have good deeds and you are doing something good for everyone, then you will have wonderful and good consequences of that. You will receive some wonderful gifts. But in case if you are having bad deeds and you do something bad to anyone, you will have to face the negative consequences of that as well. यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को महाभारत एग्जाम्पल दिया था। जब वह कौरव मर गए थे तो धृतराष्ट्र और गांधारी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे 100 बच्चे क्यों मर गए। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया था कि 100 जन्म पहले तुमने 100 पक्षियों को मार दिया था, तो उसके बाद तुमको अब इसका परिणाम भुगतने के लिए मिल रहा है।
तो उन्होंने पूछा भी था कि 100 जन्म पहले अगर हमने ऐसा किया है तो उसका परिणाम अब क्यों मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि हो सकता है उसके बाद तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म रहे हो, जिसके बिहाफ पे तुम फिर से कुछ अच्छा करते करते तुम यहाँ तक पहुंचे, और मे बी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ फिर से मिलना था। पिछले 99 जन्मों में तुम 99 बर्ड्स में तुम नहीं मिल पाए, इस जन्म में तुम्हें फिर से ऐसा कपल आए हो, तो तुम दोनों को इसका परिणाम मिलना है, क्योंकि 100 जन्म पहले तुम दोनों हंटर्स थे और तुम दोनों ही जिम्मेदार बने थे इन 100 पक्षियों को मारने का। ऊपर वाला तो किसी में भेदभाव नहीं करता है, जानवर हो इंसान, आपने किसी कुछ भी बुरा किया है आपको उसे कॉन्सिक्वेंस तो झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो यही बात है। तो अगर आप कुछ भी करते हैं उससे कॉन्सिक्वेंस तो आपको भुगतने हैं। अगर कभी कभी कर्म आपके अच्छे रहे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और कभी कभी आपके कर्म बुरे रहे, हो सकता है अगले एक दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। और ऐसा कई बार अक्सर होता भी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार मैंने अच्छा किया था और सेम चीज मेरे साथ रिपीट हो गई, वे फिर मैंने उसके बाद बुरा किया, मैंने उसकी किताब चुरा ली और सेम ऐसा मेरे साथ भी हो, मेरी भी किताब गायब हो चुकी है। तो कभी कभी आपके कर्मों का परिणाम आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कर्मों का परिणाम आपको काफी टाइम के बाद मिल जाता है। हो सकता है आप भूल भी गए, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो कभी कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बुरा किया है किसी के साथ, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते जाते हैं। ये पूरी संसार, ये पूरी दुनिया ना एक एल्गोरिथम पे चल रही है, एल्गोरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ बैलेंस, या फिर सब कुछ इक्वल होना, या तो रेस्ट पे हो या फिर बैलेंस हो, फिर इक्वल हो सब कुछ। आप जैसा करेंगे वैसे आपको उसको भुगतना पड़ेगा। सब कुछ एक प्रॉपर वेल रिटन वेल थॉट एल्गोरिथम है। आपने किसी के साथ थोड़ा सा धक्का दे दिया आपने उसको, तो वो धक्का आपको भी मिलेगा, पक्का ऐसा होगा, पक्का होगा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी जानवर को खाना खिलाया, आपने दिल से खिलाया, याद रखिए आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसका मैं ऐसा करूंगा तो उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। फेक क्या है, सच क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, वो ऊपर वाला देख रहे हैं, या फिर वो एल्गोरिथम बना हुआ है। एल्गोरिथम को पता है कि आप अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो आपको उसका डेफिनेटली परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। आपने किसी भूखे जानवर को खाना खिलाया, आपके दिमाग में आया भी नहीं था इसको मुझे जानबूझ से खिलाना है ताकि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, नहीं नहीं नहीं, आपको उस पर तरस आया, आपके दिल में दुख हुआ, आपको उसने उसके बारे में सोचा, तो आपने उसको जाकर कुछ खाना खिलाया, आपको अच्छा लगा, वो जानवर ने आपको ब्लेसिंग दी। जानवर की ब्लेसिंग बड़ी मैटर करती है बाय द वे। उस जानवर ने आपको ब्लेसिंग दी, फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने कुत्ते को दी, रोटी वोटी खिलाया, आपने खाना खिलाया, उसको पेट भर गया, तो इन रिटर्न उसने भी आपको आशीर्वाद दिया, उसको अच्छा लगा, ऊपर वाले ने देखा, एल्गोरिथम ने देखा, और उसके बदले आपको कुछ अच्छा मिलेगा। मे भी हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, मे भी हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, मे भी हो सकता है आपकी शादी जो कि मे भी टूट रही थी वो बच जाए। तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में, आप रियलाइज नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा पार्ट हो गया, और बुरा पार्ट कभी आपको रिजल्ट इसी में मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, आप अच्छा करें या बुरा करें, उसका रिजल्ट तो आपको ह्यूमन फॉर्म में ना, मतलब फिजिकल फॉर्म में ही मिलना है। हो सकता है आप जानवर बन के पैदा हो अगली लाइफ में, उस फॉर्म में आपको मिले, हो सकता है आप पक्षी बन के या फिर पेड़ बन के पैदा हो, तो मिलना तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में ही है, जो 3D वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में है, इसी में आपको परिणाम मिलना है। जो स्वर्ग है, जो आफ्टर डेथ है, वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्विवेलेंट है, और वो सिर्फ एक स्टेशन है। आप वहां पे कुछ देर के लिए रुकेंगे, अपनी अगली ट्रेन पकड़ के वहां से आप निकल जाएंगे अगले मिशन पे अपनी जिंदगी के। वो तो एनीवे आपको भुगतना ही भुगतना है, ठीक है। और जो नर्क है वो भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। भले ही आफ्टर डेथ आपको कितना भी सुंदर सुनने में लगा हो, लेकिन कर्मों का रिजल्ट तो आपको इसी में मिलना है। तो स्वर्ग है या नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन रिजल्ट्स यहीं पे मिलेगा। और अगर आप अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाना चाहते हैं मेटाफोरिकली, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। अगर हम नर्क बनाना चाहते हैं तो बुरे काम करने पड़ेंगे। और कोई सोचता है ना कि मेरी लाइफ में तो बुरा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। डेफिनेटली हो सकता है कुछ बुरे कर्म क्यों आपने, तो अब बस वक्त आ चुका है कि अच्छा काम करिए, शायद आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे और उसकी वजह से आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है कि अच्छा करिए बुरा करिए, रिजल्ट आपको उसी जन्म में मिलना है। कोई आपका वेट नहीं कर रहा है कि आपकी डेथ के बाद आपको आपकी लाइफ कैसी रही, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा मे बी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, लेकिन एट द एंड अच्छा करिए, बात ये है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, बट आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को लेके, कर्म को लेके या फिर स्वर्ग नर्क को लेके,
हेवन, हेल, पैराडाइज को लेकर क्या आपका थॉट प्रोसेस है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए, अपने थॉट्स भी मुझे शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।